इसका मतलब यह है कि जो भी वो एबीसी कंपनी है उसकी सर्विसेज लोकली अवेलेबल नहीं है। ये सेल्स तो कर रही थी किसी भी इंडिविजुअल शॉपकीपर के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, लेकिन सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही थी। आ जाए तो या तो वो लोकली आपको सही करवा के देते हैं, यानी आपको ना सिर्फ बेच रही है बल्कि उसके सर्विस सेंटर भी यहाँ मौजूद हैं और साथ साथ स्पेयर पार्ट्स भी वो मेंटेन करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज है। सोलर एनर्जी और सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स की सीरीज में ये एक और वीडियो है। जो भी लोग 2024 में इन्वर्टर परचेज करने जा रहे हैं उनको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत सारे इन्वर्टर्स मिलते हैं, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज के इन्वर्टर्स मिलते हैं। इन्वर्टर सिलेक्शन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि आप किस कंपनी का इन्वर्टर लें। इसके लिए आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी कंपनी का इन्वर्टर दे रहे हैं वो 3S सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब 3S सर्विसेज क्या है? 3S सर्विसेज है सेल्स, सर्विस एंड सपोर्ट, विच मीन्स कि ना सिर्फ वो कंपनी इन्वर्टर बेच रही हो बल्कि साथ साथ उसकी सर्विसेज भी आपके कंट्री में प्रोवाइड कर रही हो और सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही हो। अब सर्विस और सपोर्ट में क्या डिफरेंस है वो चीज़ को समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक इन्वर्टर लिया, आपने परचेज कर लिया, आप ले आए, आपने इंस्टॉल कर दिया और उसने वर्किंग करना शुरू कर दिया। अब अगर कुछ अर्से बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको लेके जाएंगे उस दुकानदार के पास जिसने आपको वो इन्वर्टर दिया था। अब वो आपसे लेके रखेगा कि ठीक है मैं आपको इसको ठीक करके दे दूंगा या सही करवा के दे दूंगा। अब अगर वो मिसाल के तौर पे एबीसी कंपनी का था और वो इन्वर्टर इंपोर्टेड इन्वर्टर था और उस इन्वर्टर को उस दुकानदार ने खुद सही करके आपको या सही करवा के बाजार से दे दिया, तो इसका मतलब यह है कि जो भी वो एबीसी कंपनी है उसकी सर्विसेज लोकली अवेलेबल नहीं है, बल्कि वो जो दुकानदार बैठा हुआ था उसने उसको इंपोर्ट किया था या डिस्ट्रीब्यूटर से इंपोर्ट करवाया था और उसने आपको बेचा और बेच के कोई भी प्रॉब्लम आई तो खुद सही करके दे दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेज पे आए वो तमाम कंपनीज जिन्होंने अपने सर्विस सेंटर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे हम एक और किसी कंपनी का नाम ले लेते हैं या ऐसी एक किसी भी कंपनी का नाम बना लेते हैं, अल्फा कंपनी। अल्फा कंपनी का आपने इन्वर्टर लिया और अल्फा कंपनी का इन्वर्टर लेने के बाद आपने इंस्टॉल किया और कुछ अर्से बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आई, आप शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर ने कहा कि ठीक है इस कंपनी का सर्विस सेंटर फला जगह मौजूद है, वहाँ पे आप ले जाइए। आप फला जगह उस कंपनी के सर्विस सेंटर पे ले गए, अब उन्होंने आपका रख लिया। अब उस इन्वर्टर में कोई हो सकता है ऐसे पार्ट की प्रॉब्लम आए जो लोकली अवेलेबल ना हो और उसको उनको इम्पोर्ट करवाना पड़े, तो वो फिर आप वेट करेंगे एंड देन जब वो पार्ट आ जाएगा तब आपको लगा के देंगे। इस केस में अल्फा कंपनी के पास सेल्स मौजूद है, सर्विस मौजूद है, लेकिन सपोर्ट मौजूद नहीं है, ये पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, पार्ट्स उनको इंपोर्ट करके। अब आ जाए हम बिल्कुल फाइनल कंपनी की तरफ से, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ गुड कंपनी। गुड कंपनी वो कंपनी है जो कि 3S सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, यानी आपको ना सिर्फ बेच रही है बल्कि उसके सर्विस सेंटर भी यहाँ मौजूद हैं और साथ साथ स्पेयर पार्ट्स भी वो मेंटेन करती है। यानी मैंने गुड कंपनी से इन्वर्टर परचेज किया, इन्वर्टर परचेज करने के बाद मैंने ये देखा कि उसमें कुछ अर्से बाद, साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद व्हाटएवर अंडर वारंटी पीरियड उसमें कुछ प्रॉब्लम आई और मैं उसके सर्विस सेंटर ले गया। जब मैं उसके सर्विस सेंटर ले गया उन्होंने मुझसे इन्वर्टर दिया, उन्होंने कहा ठीक है आप इसको कल ले जाइए। अब इस तरह का जो इन्वर्टर आप सर्विस सेंटर ले गए उन्होंने कहा आप कल ले जाइएगा, ये वो कंपनीज हैं कि जो कि मोस्टली लोकली अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखती हैं, जिनके पास 3S सर्विस नेटवर्क मौजूद है। ये जो तमाम कंपनीज होती हैं ये वो कंपनीज होती हैं जिनका एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लोकली मौजूद होता है। इन कंपनीज के इन्वर्टर्स भी आपको हो सकता है थोड़े से महंगे मिलें। इसमें एक चीज़ और भी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इन्वर्टर बेच रहे हैं, इंपोर्टेड इन्वर्टर बेच रहे हैं, ऐसे कंपनीज के जिनके कोई सर्विस सेंटर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जिनकी कोई इन्वेंट्री मौजूद नहीं है और अगर इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो या तो वो लोकली आपको सही करवा के देते हैं
जिसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस यकीनी तौर पे वो नहीं होती जो कंपनी से सही होता है या जो 3S वाली कंपनी सही करके देती है। साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी होती है कि अगर आपको कोई ऐसा पार्ट में प्रॉब्लम आ गई है जो कि लोकली अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। इसी तरह से जब आप सोलर पैनल्स की बात करते हैं उसमें भी आप ये ख्याल रखें कि आप ऐसे सोलर पैनल्स लें कि कभी कोई इश्यू आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास सेल्स एंड सर्विस की सपोर्ट पीछे मौजूद हो। ऐसा ना हो कि दुकानदार के पास जाएं, दुकानदार कहे कि ठीक है आप रख के चले जाएं एंड देन फिर आप 6-6 महीने वेट कर रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी इन्वर्टर लें मेक श्योर करें कि इन्वर्टर की कंपनी का सेल्स सर्विस और सपोर्ट स्ट्रक्चर मौजूद है। और ये बात आप दुकानदार से भी पूछ सकते हैं और जाके सर्विस सेंटर विजिट करके भी देख सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ गिनती की 2-4 कंपनीज हैं जो ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसमें मुझे कमेंट करें ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है 3S सर्विस नेटवर्क। अगर 3S यानी सेल्स सपोर्ट, सेल्स सर्विस एंड सपोर्ट मौजूद है तो आप वो इन्वर्टर लें, अदरवाइज आप ऐसी कंपनी का इन्वर्टर ना लें जो कि माना कि बहुत अच्छी हो लेकिन अगर उसकी सेल्स एंड सर्विस पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो आप परेशान होने वाले हैं जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आई। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।